तो सबसे पहले दो तीन इंटीग्रल्स तो तुम्हें याद होने चाहिए, पहली बात बहुत कम आ सकती है, याद होंगे होपफुली। ये कितना होता है इन फैक्टोरियल, और ये कितना होता है, इसी का रिप्लेसमेंट है, आराम से प्रूव कर सकते हो उसका यूज करके। इसकी पावर टू एन प्लस वन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मुझे तो लगता है कि सर स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकते हैं कि डायरेक्टली पूछ सकते तुमसे ये चीज, जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर मान लो नाइन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाय जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर सेवन ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्टली कंपेयर कर लो रिजल्ट से। टू एन प्लस वन नाइन है तो एन कितना है, फोर फैक्टोरियल, तो एन आ गया, मतलब एन आ गया फोर, टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल, डायरेक्टली आ जाएगा। अच्छा समझ रहे हो, ये दोनों का दोनों याद रखें। मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे ये है, पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, वी हैव हमारे पास एक सेकंड, ओके। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, मैं बता रहा हूँ पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन लिख भी रहा हूँ। वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, वी हैव ध्यान सुनना मेरा क्वेश्चन, वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल पता है क्या होता है तुम लोग को, पता है क्या? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और इसमें ऐसा है कि एक सेकंड होल्ड करता हूँ, मैं स्टेटमेंट निकाल लेता हूँ। हाँ ओके, कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एंगल भी 90 डिग्री है। ट्राइंगल क्या है, एबीसी ऑफ कोर्स, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, आज हम सिर्फ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो मजा आ जाए। लेट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, लेट द लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड बी डी इक्वल टू 12, बी डी इक्वल टू 12, ठीक है। व्हाट इज द व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल, मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ, पॉसिबल लेंथ ऑफ एसी given that, given that, given that AC and perimeter of triangle both are natural numbers। इसमें ऐसा गिवन है इंटीजर, पर तुम्हें पता है कि पॉजिटिव भी होते हैं। तो गिवन दैट AC एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बोथ आर नेचुरल नंबर्स। बहुत पूछो तुम, पहला स्टेप क्या करोगे, वो सब पूछो तो बाकी तो हम देखते हैं कैसे कर। सबको क्वेश्चन समझ आ गया अब तक, जैसे क्वेश्चन समझ ना आया हो, बोलो बोलो। वो सर्कल में होता है। पावर पावर ऑफ पॉइंट में शायद क्या बोल रहे हो यार, ये तो ऐसा होता है ना पावर ऑफ पॉइंट में कि तुम्हारा ऐसा कुछ, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है। टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो ए टी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए सी, ये होता है ना। तो बताया इस क्वेश्चन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आएंगे स्टार्ट प्रॉब्लम। अगर होती होगी तो प्रूफ भी कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। होपफुली होती है, मुझे जहां तक लग रहा है शायद ये होती है, पर इसका यूज कैसे करोगे, हाँ होती है। पहले तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ करोगे कि बहुत कॉमन प्रॉपर्टी तो नहीं ही
ठीक है, रिजल्ट है जो किसी क्वेश्चन में बीच में ड्राइव होगा, तो पहले तो प्रूफ करो उसको अगर होती है। मतलब जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन कहता है कि मतलब मैक्सिमम टाइम पे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं यूज करना चाहिए हमें, बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, तो ठीक है। पहले अगर अगर तुम ये यूज करना चाहते हो तो प्रूफ कर लो, फिर स्टार्ट कर सकते हो उस तरीके से। आप कोई मुझे बताएगा मैं स्टार्ट कर सकता हूँ उस क्वेश्चन को, मतलब कैसे शुरू कैसे करूँ एनीवन। हितेश कोई कमेंट? तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? बस कोऑर्डिनेट्स मान, क्या करूँ कोऑर्डिनेट मान के? जैसे मान दिया ठीक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इतना मान दिया, क्या करना है इसको? मतलब उसे उससे हेल्प क्या मिलेगी, क्योंकि वो बोल रहे तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल और नेचुरल नंबर है सच, मेरे को लेंथ वगैरह कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ऐसा सच, तो कंस्टेंट नेचुरल नंबर लगा दिया। तो आई गेस इस केस में काम नहीं कर पाएगी मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर कुछ मान लो कुछ लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी होती है, लाइन की इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते हैं फिर हमारा हेल्प होता है। नहीं हितेश सही बोल रहा हूँ ना शायद मैं? मुझे तो बस एक ही कंस्टेंट गिवन, फिर इक्वेशन लिख लेते हैं, लाइन कुछ आ जाता है। हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें करंट यूज हो, प्रोटीन नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन कल ही मैंने सॉल्व किया है, ठीक है कल ही सॉल्व किया है। और मतलब क्या, तुम्हें पता है कल एक्चुअली हम दोनों कुछ मैं था और जो मेरे डिपार्टमेंट का ब्रांच ओपनर है वो था, और लकीली उसका भी आंसर 24 ही आया। तो वो बोला था कि इसका आंसर लेस देन इक्वल 24 होना चाहिए, जब उसने पहली बार बोला था, पता है। फिर वो 24 पे स्टिक हो गया, यही होगा शायद। तो तुम्हें क्या लगता है ये सही है? और तुम्हें तो पता है फिर बगल में मैं हूंगा ना, तो ऐसा तुमने क्या सोचा, उसने भी शायद वही सोचा होगा। ये कैसे बोल रहे हो तुम ये चीज? बोलो भैया। उसने भी शायद यही किया होगा, बट उसने कहा बोला कि तुम्हें कैसे पता कि एच प्लस करने पर मिनिमाइज हो जाएगा, पहली चीज। चलो ठीक है, उसने ट्राई किया, बात गलत गलत है, कुछ गलत। तो किसका आंसर ही 25 है पहले। उसने भी ये बोला था कि लेस देन इक्वल 24 होगा, पर there's no sense, क्योंकि आंसर ही 25 है, तो ये लॉजिक ऐसे काम नहीं करता। चलो ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था वैसे मैं बताता हूँ जैसे मैंने क्या सॉल्व किया। देखो मैंने क्या बोला, एक राइट एंगल ट्रायंगल, सर मतलब मेरा एक जनरली आइडिया है कि मैं काफी ये यूज करता हूँ कि जितने कम वेरिएबल्स होंगे उतना ज्यादा बेटर है। और अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री को ऑपरेट कर पाऊँ तो उसमें बस मतलब मैक्सिमम क्या पैरामीटर होता है उसकी इक्वेशन सॉल्व करने का थोड़ा आसान होता है। तो मेरा तो हमेशा आंसर यही रहती है कि अगर मैं कहीं से इन्वॉल्व करता हूँ तो उससे आसान रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। सबको ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये क्वेश्चन आ सकता है आईटी एडवांस में सर, ठीक है। मतलब ये लाइन थिंकिंग तो काम आती है, हर जगह काम आती है। तो ये एंगल 90 है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये जो एल्टीट्यूड है इसकी जो लेंथ है वो तुम्हारी 12 के इक्वल, और ये जो लेंथ है ये 12 है, ओके। तो मान लेते हैं कि जो लेंथ है ये तुम्हारी सी के इक्वल है, ठीक है। जो लेंथ है वो सी के इक्वल। अब मैं इस एंगल को पर्टिकुलर थीटा मान लेता हूँ, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, सी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, सी साइन थीटा, ठीक है। पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, 1/2 इंटू 12 इंटू सी शुड बी इक्वल टू, ए इक्वेट करें 1/2 इंटू बी टी इंटू ए सी शुड बी इक्वल टू 1/2 इंटू सी साइन थीटा इंटू सी कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, सी/2 कैंसिल कर दो, 12 इक्वल टू सी साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा फिर तुम्हारे पास 24 इक्वल टू सी साइन 2 थीटा, सही। तो यहाँ से तो मैं ऐसे ही कह सकता हूँ कि जो सी आएगा वो आएगा 24 कोसेक 2 थीटा। तो सबसे पहले उसने बोला कि लेस देन इक्वल 24 का, तो मैंने बोल दिया ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये जो होगा थीटा जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जो सी होगा 24 से बड़ा होगा। तो बात तो यहाँ पे गलत हो गया ना, जो तुमने निकाला था लेस देन इक्वल टू 24 है कि नहीं, बोलो।
अच्छा, ग्रेटर देन 24 है, तो तुम 24 से कैसे बोल सकते हो कि इक्वालिटी आएगी यहाँ पे? यहाँ पर जैसे ये ठीक है, इट्स फाइन, और उसके बाद और कंडीशंस भी तो हैं, ये कंडीशन भूल गए क्या? गिवन दैट सी एंड पैरामीटर बोथ आर नेचुरल नंबर, ये कौन यूज करेगा? इसको भी तो इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। सी ऑलरेडी नेचुरल है, सी बिलोंग टू नेचुरल। हमें क्या करना है? सी प्लस सी साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा, सी प्लस सी साइन थीटा प्लस सी कॉस थीटा, ये इंटीजर है ना, आई मीन नेचुरल, सही है। और ये चीज, एक और चीज हमें पता है, बोलो कोई दिक्कत? बोलो बोलो। हेलो। तो सी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये कितना आ जाएगा? सी खुद एक नेचुरल है, और जो एन होगा ये एन माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि भी क्या होगा, एक खुद नेचुरल नंबर आएगा, सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन रिप्लेस कर दो। तो सी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एक नेचुरल, लेट कॉल इट एन प्राइम। एन ही कर लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। सब जानते हो, समझ रहे हो ना, एन ए कर लेते। मैं जब कर रहा था तो मैंने फिर इसको देखा, और फिर मैंने इसको देखा, और बस 2 मिनट देखा, और 2 मिनट में ही, 2 मिनट में ही क्या हो गया, समझ आ गया कि एक काम कर सकते हैं क्या, कि अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो साइन टू थीटा बन जाता है, तो स्क्वायर कर दिया। ये समझ है ना, एन माइनस सी भी इंटीजर होगा, कि ये भी तो समझ रहे हो ना, आई मीन नेचुरल होगा, ठीक है, ख्याल से सही। तो सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन टू थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर। अब साइन टू थीटा क्या है यहाँ से, साइन टू थीटा कितना है, 24/c, तो पुट कर दिया। तो सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 24/c शुड बी इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा सी इंटू सी प्लस 24 इक्वल टू एन स्क्वायर। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, सी कॉमा एन बिलोंग्स टू नेचुरल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर कम कर दो, सिंपल टाइप का 10 बन जाएगी, सी प्लस 12 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 144। यहाँ से क्या रहता है हमारे पास, सी प्लस 12 माइनस एन इंटू सी प्लस 12 प्लस एन शुड बी इक्वल टू 144। तो तुम सारे केसेस ट्राई मारना स्टार्ट कर दो। समझ रहे, पहला केस क्या होगा, तो ऑफकोर्स ये बड़ा है, ये छोटा है कि नहीं? तो 16 into 9 ट्राई किया, 72 into 2 ट्राई किया, 140 into 1 से try- एक बार इसको ट्राई करके देखो कितना आ जाएगा, 2c प्लस 12, ये देखा ना 25 आ रहा है इसमें, तो ऑड आ रहा है, बस ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, घट जाएगा ना, समझ रहे हो ना, ये तो नहीं हो सकता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इसको इसके बराबर करोगे, सॉरी इसको इसके बराबर करोगे, सॉरी इसको, तो वो ऑड आ जाएगा। तो इतनी लेट कौन आ रहा है भाई, टाइम पे आया करो यार। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। तो इसके ये तो हटा दिया, तो इसके इसमें क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं, ये बड़ा वाली चीज, तो ठीक है, आ जाएगा C+12 + n शुड बी इक्वल टू 72, और C+12 - n शुड बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2c, आई मीन सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अ, हाँ सब सब्ट्रैक्ट कर दो, 2n इक्वल टू 70, n आ जाएगा 35, ठीक है, n आ जाएगा 35। n क्या है हमारा, ठीक है, वो देख लेंगे n क्या है, तो c निकालते हैं, तो c सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई मीन ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 2c + 24 इक्वल टू 74। तो 2c कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 50 आ जाएगा ना, तो c कितना आ गया, 50 आ गया, 25 आ गया, है कि नहीं इस केस में, बोलो। c अगर 25 है, तो c अगर 25 है, तो c अगर 25 है, ठीक है, तो यहाँ पे से करते हैं, तो c 25 है, तो साइन टू थीटा आ जाएगा, तो साइन टू थीटा इक्वल टू 24/25, तो ओमेगा 1 निकालते हैं ना, और c तो हमें पता है ये 25 है कि नहीं, एक बार निकालते हैं, tan थीटा कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा, 2 tan थीटा/1 + tan² थीटा इक्वल टू 24/25, सही है, एवरीवन कंफर्टेबल। इसको से कैंसिल कर दो, 24 12, ये आ जाएगा 12 + 12 tan² थीटा। किसी को कोई दिक्कत है क्या, हेलो, हेलो, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा 12 tan² थीटा माइनस 25 tan थीटा प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से tan निकाल सकते हो, कितना आ रहा है, मुझे लग रहा है अच्छा खासा बन रहा है, 16 में हो जाएगा क्या, हाँ 16 में, 16 में 12 tan थीटा -9 12 tan थीटा -16,
यहाँ तो तुम्हें दिख रहा होगा, या तो tan थीटा क्या आ जाएगा तुम्हारा 3/4 या 4/3, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से आ रहा है, समझ रहे हो, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वजह से आ रहा है। और हमें इवेंचुअली क्या करना है, सी इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको इंटीजर करना है, समझ रहे हो ना, इसको इंटीजर करना है, एंड है, समझ रहे हो, तो सी कितना है 25 है, 25 इंटू, हमें पेरीमीटर इंटीजर करना है और हाइपोटेनस इंटीजर करना है, तो 25 इंटू ये कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा 3/5, ठीक आ जाएगा 4/5, यही चीज आएगी ना, तो दिख रहा है ये इंटीजर हो जा रहा है, समझ रहे हो, इस केस में हो रहा है ना इंटीजर ये, और सीधे अपोजिट इंटीजर है 25 आ रहा है कि नहीं, तो कंडीशन मीट करिए कि नहीं करेगी, बोलो सारी कंडीशन, बोलो, इसका मतलब क्या होगा इसका आंसर 25, समझ, अगर तुम 24 ले लोगे तो खुद सोचो, सी जो होगा तो 24 या 24 से बड़ा होगा, और सी क्या है, नेचुरल है कि नहीं, तो 24 अगर तुम लोगे तो क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 45, आएगा कि नहीं आएगा, खुद सोचो, है ना, सी अगर 24 हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा 45 आएगा ना, बोलो, अगर सी 24 रहेंगे थीटा और जो थीटा 45 आएगा, तो सी √2 क्या होगा, सी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सी इंटू साइन प्लस कॉस प्लस साइन, प्लस मतलब सी वैल्यू, तो ये क्या है तुम्हारा, तो 1/√2 प्लस 1/√2, सी इंटू √2 प्लस 1, ये कहाँ से नेचुरल है कि नहीं, खुद बताओ, बोलो बोलो, इसका मतलब 24 या 24 से बड़ा होगा, 24 में से 25 से 25 मॉलिक्यूल हमें मिल गई, इसका मतलब इसका आंसर क्या है 25 ही, समझ रहे हो, कितना अच्छे से प्रूफ कर दिया मैंने, बोलो, और ये मैंने रीजनिंग दी उस बच्चे के सामने, समझ बच्चा क्या मतलब बैच में, ठीक है, समझ आया, बोलो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है ना, अब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो इसी की तैयारी में एक और क्वेश्चन करते हैं, पर ये आराम से आईआईटी में आ सकता है, और ये जो चीजें हैं ना, ये जो रीजनिंग की बहुत काम आती है अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसमें तुमसे क्या बोल रहे हो, हाँ, शुरू में मैंने एरिया क्विट किया था, बिल्कुल, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स, ये रिलेटिवली आसान है, पर ध्यान से करते हैं तो गलत हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट्स